अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि जो हम वहाँ से चीज़ें लेकर आए हैं वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे है मेरे बाबा और मेरे भाई का ये है जोड़ा जो लेके आए हैं, और साथ जो है हमारे कपड़े पड़े हैं। पर्पल वाला ड्रेस मेरा है और ब्लू वाला जो है वो मेरी बहन का है। फिर साथ ही फिर ये नानों के जो हैं वो भी मम्मा लेके आई थी, ये 2 जोड़े नानों के हैं। और बस यही ड्रेसेस थे। यहाँ पर फिर रात को मैंने कहा कि मैंने रोटी और सालन नहीं खाना, तो फिर जो हमने कढ़ी बनाई थी वो फिर दिन को खा ली थी। तो फिर रात को मैंने कहा कि मैं अपने लिए चिप्स बनाऊंगी, तो फिर वो मैं खुद ही काट। और जो कटर मैं यूज़ कर रही हूँ उससे बिल्कुल बाज़ार वाली चिप्स की लुक आती है और फुल क्रिस्पी भी बनते हैं। पर यह है कि स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। आम नाइफ़ से तो मतलब इंसान जल्दी काट लेता है, पर इससे यह है कि हाथ कटने का डर होता है, तो फिर थोड़ा आराम आराम से काटना होता है। पर जो क्रिस्पी और लुक होती है तो फिर लाइक इट्स वर्थ इट, इसलिए फिर मैं उससे काट लेती हूँ। यहाँ पर मेरे चिप्स बनकर रेडी हैं और घर में कोक भी पड़ी थी, तो मैंने कहा कि कोक के बगैर तो मील इनकम्प्लीट होगी, तो इसलिए फिर मैंने वो भी साथ में ले ली थी। और यहाँ हो गई है सुबह और मम्मा बना रही हैं नाश्ता, और एज़ यूजुअल पराठे बन रहे हैं। हमारी वीडियोस में आपको पराठे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि हम लाइक नाश्ते में वही खाते हैं। मम्मा जल्दी किचन में आ गई थी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो है हमारी 9 o'clock शुरू हो जाती हैं। तो मम्मा ने कहा कि उससे पहले ही नाश्ते से फ़ारिग हो जाओ तुम सब। हालांकि मैं तो 8 बजे उठी थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था नाश्ता करने का, और ऊपर से पराठे तो बिल्कुल भी नहीं। तो नॉर्मली तो मैं इसी तरह होता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस के बाद मैं खाती हूँ, बाकी घर वाले तो जल्दी खा लेते हैं, पर फिर मेरा लंच और जो ब्रेकफास्ट है वो एक ही हो जाता है। और मम्मा फुल क्रिस्पी वाले पराठे बना रही थी क्योंकि मुझे जो है ना सॉफ्ट वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो जब मम्मा वैसे बनाती हैं तो मैं तो कहती हूँ कि मैं अपना अलग ही बना लूँगी खुद ही। तो फिर इसलिए मम्मा ने आज सबकी जो है ना क्रिस्पी बनी थी। हमारी चाय भी रेडी हो रही है और यहाँ पर हमारे बर्तन धुल के आ गए क्योंकि जो हमारी मेड है वो सुबह 7 बजे के करीब ही जल्दी आ जाती हैं। तो सारा काम जो है ना हम जल्दी घर साफ़ हो जाता है और हम काम से सारे फारिग हो जाते हैं। तो मम्मा के नाश्ते के साथ साथ जो है हमारा घर भी साफ़ हो गया था टाइम से। यहाँ बैरिया में तो हेल्पर जो हैं वो 10-11 बजे आते हैं, और सब उठते भी यहाँ पे जो लोग हैं वो लेट ही उठते हैं, और फिर उनके काम भी सुबह की सफाई भी लेट ही ख़त्म होती है। तो मम्मा तो जल्दी सुबह उठी होती हैं, तो मम्मा को होता है कि सुबह जल्दी जल्दी घर भी साफ़ हो जाए, तो उन्होंने हेल्पर भी अपनी जैसी ही ढूंढ ली है। और फिर जो नाश्ता था तो इन्होंने भी साथ ही नाश्ता कर लिया, मम्मा ने इन्हें भी दे दिया था। और इसके बाद जो है अब ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं। तो स्कूल जो है इन्होंने फिर से बंद कर दिए हैं और अब मैं ले रही हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं। मैं कहती हूँ इतना बोरिंग होती हैं ऑनलाइन क्लासेस, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती हैं। और लेने का सुबह उठ के किसका दिल करता है घर में बैठे हुए हो और मोबाइल के आगे बैठ के पढ़ना शुरू हो जाओ। ना ही कुछ टीचर्स की समझ आ रही होती है और ना ही कुछ पढ़ने का दिल कर रहा होता है। तो मैं तो कहती हूँ कि भाई स्कूल जो है इंसान आराम से जाए, बेशक रोज़ स्कूल जाओ, पर स्कूल में जाके पढ़ाई होनी चाहिए। खैर अब तो जो स्कूल जा रहे हैं वो भी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जाना होता है, ऑल्टरनेट डेज़। और वो भी क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का भी, मतलब कोरोना ने जो है ना हमारी सबकी पढ़ाई का सत्यानाश किया हुआ है। पर अल्लाह करे कि कोरोना जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और हमें इससे निजात मिले, ताकि अब हमारा नया साल जो है ना वो भी इसकी नज़र ना हो जाए। यहाँ पर मम्मा भाई के कमरे की बेडशीट चेंज कर रही हैं, और हम हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा जो है बेडशीट चेंज कर लेते हैं। तो मम्मा ने सोचा तो ये था कि हेल्पर के साथ मिलकर चेंज करेंगी, क्योंकि हमारे जो मैट्रेस हैं वो काफ़ी हैवी हैं होते हैं, तो वो एक बंदे का काम नहीं है, चेंज करना मुश्किल होती है। तो उन्होंने कहा था कि मैं वापसी में आऊँगी तो चेंज कर लेंगे, पर वो तो नहीं आई। तो फिर मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, मैं ख़ुद ही चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पर हमारी बेडशीट चेंज हो चुकी है। और या असल में मम्मा ने बेडशीट चेंज की इसलिए थी क्योंकि उन्होंने बाकी सारे कपड़े भी घर के वॉश करने थे, वॉशिंग मशीन लगानी थी। तो उन्होंने कहा कि जब लगा ही रही हूँ तो साथ में ये भी धुल जाएगी, चेंज करनी है। तो इसलिए फिर ये भी मम्मा ने साथ ही धो दी थी आज।
ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में तो पर्दे डालो, बेडशीट डालो, कुछ भी डालो, धुल कर बाहर निकल आता है और पता भी नहीं चलता और साथ में सूख भी जाता है। तो अब इसने भी, आजकल इन सारी मशीनों ने भी काफ़ी काम आसान कर दिए हैं। मामा कह रही थी कि आप सब लोगों के लिए तो हर चीज़ जो है वो आसान हो गई है, बेशक वो घर के काम हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, इन सारी चीज़ों ने ना आसान कर दिया हमारे लिए। और जो हमारे ज़माने में हम लोगों ने काम और पढ़ाई की है, वो असल थे काम और पढ़ाई। तो मैं सोचती हूँ कि मामा ठीक ही कह रही हैं एक तरह से। हमारी जनरेशन के लिए इन सारी चीज़ों ने सब काम काफ़ी आसान कर दिए हैं। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।